यशपाल की मौत से आक्रोशित एबीवीपी कार्यकर्ता अपने ही सरकार में न्याय के लिए है बेबस, नहीं माने तो लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी गोरखपुर में प्रेस वार्ता के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला ने कहा कि एबीवीपी के विद्यार्थी यशपाल के मौत से हम सभी आक्रोशित हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता और विद्यार्थियों को अपने ही सरकार से नहीं मिल रहा है न्याय, जब बात नहीं बनी तो आंदोलन को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में एमएससी एग्रोनॉमी के विद्यार्थी की मौत पर एबीवीपी के कार्यकर्ता आक्रोशित है। कल कृषि मंत्री वहां पहुंचे, जब उनसे विद्यार्थी परिषद मिलने का प्रयास किया तो उनको रोक दिया गया। कृषि मंत्री मिले नहीं, जिससे आक्रोशित होकर विद्यार्थियों ने उनका घेराव किया और पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को बुलाकर कुलपति से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं किए। इससे साफ जाहिर है कि यह तानाशाही हो रही है। कुलपति और कृषि मंत्री मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 8 विद्यार्थियों को निष्कासित किया गया है, उन्हें बहाल किया जाए, छात्रावास में रहने दिया जाए और जांच कमेटी बनाकर मृतक यशपाल को न्याय दिया जाए। अगर मैं दिव्या सिद्दीकी, निष्पक्ष टुडे से। हम आपका नाम और आपका परिचय जानना चाहते हैं। जी नमस्ते, मैं अंकित शुक्ला, अभी विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व है। आप कृषि मंत्री का विरोध क्यों कर रहे हैं? जी, इस पूरे मामले का जो बैकग्राउंड है वो हमको जानना चाहिए। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मृतक छात्र यशपाल के न्याय के लिए आंदोलनरत थे और उन कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वविद्यालय के तानाशाह कुलपति, जो आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उस कुलपति के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि उसमें 8 विद्यार्थियों का प्रवेश शून्य, डिग्री बाध्यता और एक छात्र का पूर्णतः निष्कासन हुआ है। कल जब इस विषय को लेकर वहाँ कृषि मंत्री को ज्ञापन देने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिलने से इनकार कर दिया। बहुत मान मनोबल के बाद जब वो एक बार मिलने के लिए आए, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो फिर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। एक कृषि मंत्री जो उस कृषि विश्वविद्यालय के अंदर गया था, उसकी मंशा यह नहीं होनी चाहिए कि वो विद्यार्थियों से ना मिले, और विद्यार्थियों से ना मिलना ये विद्यार्थियों के लिए आक्रोश का विषय है। इसलिए हम इस पूरे मामले के अंदर कल हमने कृषि मंत्री का पुतला भी दहन किया, कृषि मंत्री का काफिला भी रोका और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारी मांग स्पष्ट है पहले दिन से, जो विद्यार्थी उस आंदोलन के अंदर थे उन विद्यार्थियों का निष्कासन वापस होना चाहिए, उनकी प्रवेश बहाली होनी चाहिए। जिस विद्यार्थी का पूरा निष्कासन हुआ उस विद्यार्थी की डिग्री और प्रवेश के लिए पुनः उनकी बहाली हो, और मृतक छात्र जिसने आत्महत्या की है उसकी पूरी जांच करके उसको न्याय मिले। ये हमारी पहले दिन से मांग है। मिला तो हम लोग आगे की लड़ाई जारी रखेंगे और अगर बात नहीं बनी तो क्रमिक लड़ाई शुरू करेंगे। अंकित शुक्ला ने कहा, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो अयोध्या में स्थित है, वहां एमएससी एग्रोनॉमिक्स का विद्यार्थी यशपाल, जिसने अपने शिक्षक पर आरोप लगाया था कि उसके शिक्षक उसे प्रताड़ित करते हैं, जिसके कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है, और उसने 13 मई को आत्महत्या कर लिया। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। संवेदना बस पूरे विश्वविद्यालय के छात्र बहुत समय तक आंदोलन करते रहे। कुलपति की हीला हवाली के चलते आंदोलन चला गया। अंकित शुक्ला ने कहा, हम किसी राजनीतिक संगठन के नहीं हैं, हम स्वतंत्र गैर राजनीतिक संगठन के हैं। और कल कृषि मंत्री का हमारे कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका, नारेबाजी की। हमारी मांग है कि 8 विद्यार्थियों के निष्कासन वापस हो, एक विद्यार्थी जिनका पुरतः तरीके से निष्कासन हुआ उसकी बहाली हो, छात्रावास में उसको रहने दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग लगातार आंदोलन या लड़ाई जारी रखेंगे। वे बोले, कृषि मंत्री ने बात सुनना तक पसंद नहीं किया, इसकी वजह से कार्यकर्ता आक्रोशित हुए। कृषि मंत्री वहां थे तब कुलपति से सामने बात होनी चाहिए थी, और कृषि मंत्री व कुलपति इतना तानाशाही करते हैं ये कल स्पष्ट हो गया। अगर वह बात नहीं सुनते तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है और समाज इनको कहेगा ही मिले हुए हैं। अंकित शुक्ला ने कहा, हम अपनी आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। आने वाले समय हम लोग कार्मिक लड़ाई शुरू करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में एमएससी एग्रोनॉमी की पढ़ाई कर रहे छात्र यशपाल सिंह की सरयू छात्रावास के कमरा नंबर 82 में 13 मई को यशपाल का शव छत में लगे पंखे के हुक से गमछे के सहारे लटकता मिला था, जिससे विश्वविद्यालय में सनसनी फैल गई। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र उग्र हुए और अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो यह मामला और भी तूल पकड़ सकता है। दिव्या सिद्दीकी, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।